अल्लाहु अकबर कहते हुए सिजदे में चले जाओ। सिजदे की कैफियत। नमाज में सिजदा कहते हैं 7 आज़ा को उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसकी नाक जमीन से न लगी हो, और इसी तरह दोनों बाजुओं को पहलुओं से और दोनों रानों को पेट से दूर रखना चाहिए। सीधे में दोनों कदमों को मिलाकर सीधे खड़ा रखना चाहिए और अपने बाजुओं को जमीन पर न बिछाना चाहिए। यह तरीका गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिजदा इत्मीनान से करो और तुम में से कोई शख्स अपने बाजुओं को कुत्ते की तरह न बिछाए। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। वाज़ेह है कि औरतों को भी बाजुओं को जमीन पर नहीं बिछाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिजदे में कव्वे की तरह चोंच मारने से मना फरमाया है। लिहाजा सिजदे में निहायत ही इत्मीनान और सुकून से तस्बीह बयान करनी चाहिए और कम से कम 1 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला कहना लाजिम है, और तस्बीह का 1 से ज्यादा मरतबा बयान करना अफजल अमल है। इसलिए मेरे दीनी भाई, सिजदे में कसरत से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। इसी तरह बताता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज की पहली और तीसरी रकात में होते तो दूसरे सिजदे के बाद थोड़ी देर सीधे बैठते, फिर क़याम के लिए खड़े होते। और ए मेरे दीनी भाई, दोनों कदमों को जमीन पर खड़ा करके कूल्हों को जमीन पर रखकर बैठने से बचो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की बैठक को इक़ा से ताबीर किया है और इससे मना फरमाया है। लेकिन अपने दोनों कदमों को खड़ा करके अपनी एड़ियों पर बैठना सुन्नत से साबित है। इसी तरह जो लोग पैर पर पैर रखकर इस तरह बैठते हैं वो लोग गलती करते हैं। मेरे दीनी भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकात के बाद पहले तशहुद में दायां पांव खड़ा रखते और बाएं पर बैठते। दूसरे या आखिरी तशहुद में दायां पांव खड़ा करके बाएं को दाएं पिंडली के नीचे से निकालकर बैठने को तवर्रुक कहते हैं, और तवर्रुक करना अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में शहादत की उंगली को मुसलसल हरकत दिया करते थे, और आपका फरमान मुबारक है कि शहादत की उंगली का हिलाना शैतान को तलवार मारने से ज्यादा सख्त लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह को उंगली पर रखते थे और हरकत देते रहते थे और दुआ मांगते रहते, और सहाबा इकराम उंगली से इशारा न करने पर मलामत और नकीर फरमाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशहुद की दुआ इस तरह से सिखाया करते थे जिस तरह हमें कुरान सिखाते। लिहाजा हम आपकी खिदमत में तशहुद की मसनून दुआ पेश कर रहे हैं। नमाज की वो गलतियां जिनसे हर मुसलमान को बचना चाहिए। मेरे दीनी भाइयों और बहनों, यहाँ चंद ऐसी गलतियां जिक्र की जा रही हैं जो नमाजियों से सरजद होती हैं और उनसे नमाज मुतासिर होती है। नंबर 1, नंबर 4 मकामात पर अल्लाहु अकबर कहते वक्त रफ़े यदैन न करना। नंबर 4, सिजदे के मुकाम को देखने के बजाय आसमान की तरफ देखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धमकी भरे नमाज में यूं इरशाद फरमाया, वो लोग जो नमाज में आसमान की तरफ देखते हैं बाज आ जाएं, वरना अल्लाह उनकी बसारत सल्ब कर लेगा। नंबर 5, दोनों हाथों को छोड़कर नमाज पढ़ना। नंबर 6, नमाज में अपनी दोनों आंखों को बंद रखना। नंबर 7, बाज आज़ाए सुजूद को जमीन पर न रखना, जैसे सिजदा करते वक्त अपने दोनों कदमों को उठाए रखना या नाक जमीन से मस न करना। नंबर 8, इमाम के पीछे बच्चों और उन अफराद का खड़ा होना जिनमें अक्ल की पुख्तगी न आई हो और वो मरीज जो हरकत न कर सकते हों, क्योंकि अगर इमाम नमाज के दौरान किसी उज़्र शरई की बिना पर अपनी जगह किसी को आगे बढ़ाने का इरादा करे तो ऐसा न कर पाए और उलझन का समा पैदा हो। नंबर 9, बाज लोगों का यह अमल की जमात में शामिल होने के लिए जब वो इमाम को सीधे या कायदे में पाते हैं तो नमाज में